हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है। वोकैबलरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप टाइटल देख चुके हैं, थंबनेल देख चुके हैं। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक डेली प्लानर, वीकली प्लानर, मंथली प्लानर, जो आपको आपके डेस्टिनेशन यानी एसएससी सीजीएल 2025 तक बिना हसल के, बिना किसी ट्रैफिक के लेकर जाएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे आउट। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द पीडीएफ ऑल्सो। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप उसे प्रिंट आउट निकालिए या फिर आप फोन में रखिए, आप अपने स्टडी रूम के दीवारों पर लगा लीजिए, लेकिन इसे रिलीजियसली फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, दिस इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। आप 2 महीने दे दीजिए इस प्लान को। इवन इफ यू आर बिगिनिंग फ्रॉम जीरो और यू आर ऑलरेडी एन एस्पिरेंट ऑफ एसएससी, आप इसे फॉलो कीजिए, बहुत काम आने वाला है। चलिए, लेट्स जंप इनटू द वीडियो इटसेल्फ। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये वीडियो आपके सामने आ चुका है और ये प्लान आपका जो है ना पूरे 2 महीने का है, अप्रैल और मई, यानी कि 31 में आप 28 लगाइए, क्योंकि मैंने 4 वीक में इन 2 महीनों को बांट दिया है। तो टोटल आपको यहाँ पर 8 हफ्तों का प्लान मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपके सामने डेली प्लानर है, मतलब आपको एक दिन में क्या करना है ये उसके बारे में है। फिर हम बात करेंगे कि आपको जो स्लॉट्स मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, अब सबके लिए सूटेबल नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी मैंने आपको दिए हैं। अगर आप 5 से 7 सुबह उठकर पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप 6 से 8 भी पढ़ सकते हैं या 7 से 9 भी पढ़ सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली पूरा टाइम टेबल का स्लॉट आपका चेंज हो जाता है। फिर मैंने आपको पूरा एक वीक में आपको कितना मैथ्स पढ़ना है, क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो भी बताया है अगले 8 हफ्तों के लिए। इसी तरह से मैंने रीजनिंग के लिए किया है और इसी तरह इंग्लिश के लिए किया है एंड देन जीएस के लिए भी किया है। देखिए, यहाँ आप जो देख रहे हैं ये मैथमेटिक्स का फुल कोर्स है, ये आपके सामने रीजनिंग का फुल कोर्स है, ये इंग्लिश का है और ये जनरल अवेयरनेस का है। तो यहाँ ये हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, ये सभी को पता भी होता है और अगर आपको नहीं भी पता है तो वीडियो को पॉज करके इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए डेली प्लान के साथ शुरू करते हैं। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि आप 5 बजे उठिए और उसके बाद पूरा दिन आपका देखिए कितने बजे ख़त्म हो जाता है। 7:15 बजे आपकी पढ़ाई ख़त्म भी हो जाएगी। आप मैक्सिमम 9:30 सो जाइए और फिर अगली सुबह आप 5 बजे उठ करके खड़े हो जाइए और सेम प्लान को फॉलो कीजिए। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये सिर्फ टियर 1 के लिए नहीं है, ये टियर 2 को भी इंक्लूड करता है। अब आप कहेंगे कि टियर 2 में तो कंप्यूटर्स भी पूछा जाता है, वो तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। तो मैंने कंप्यूटर को इसलिए इंक्लूड नहीं किया है कि आप लोग पहले टियर 1 क्लियर कर लीजिए। कंप्यूटर इज़ नॉट अ बिग डील, वो एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, वो आप लास्ट मोमेंट भी कर सकते हैं। उसको आप मैक्सिमम 1 हफ्ता भी दे देंगे तो मोर देन इनफ फॉर कंप्यूटर्स। देखिए, प्लानर की खास बात यह है कि यहाँ पर रिवीजन पे पूरा जोर दिया गया है। आपको रिवीजन का टाइम भी मैंने असाइन कर दिया है। हर दिन रिवाइज करेंगे तभी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, वरना आप सब कुछ भूलते जाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले सुबह 5 बजे 5:30 बजे जब भी आप उठ गए, उसके बाद में आपने मैथ्स पढ़नी है 2 घंटा। देखिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से ना शफल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ्स पे ही चिपक जाएंगे। आपका मन है सुबह रीजनिंग कर दीजिए, ये वाले स्लॉट को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, इसको उठा के वहाँ पे डाल दीजिए, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। शुरुआत कैसे करेंगे? अब पहले दिन तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे दिन आपको रिवाइज़ करना ही है। जो भी पहले दिन आपने किया वो आपको रिवाइज़ करना ही है। 15 से 20 मिनट ले लीजिए, उसकी थॉरो रीडिंग कीजिए। जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा था अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर पिछले दिन डाउटफुल था तो उसको भी रीड आउट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ हर दिन लिख कर ही देखना है, ठीक है? और मैथ्स तो वैसे भी आपको मुंह ज़ुबानी करना पड़ेगा, लास्ट में आपको इतना माहिर होना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मेनली हम 2 घंटा रिवाइज तो करेंगे नहीं, बाकी टाइम क्या करें? जो पौने 2 घंटे बच गए हैं उसमें आपको मैथ्स की क्लास करनी है। अगर आप कोई क्लास ले रहे हैं तो, बाय चांस आप क्लास नहीं ले रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो स्टिक टू दैट, आप अपनी सेल्फ स्टडी ही कीजिए। तो यहाँ पे 1 आवर 45 मिनट्स के लिए आपको मैथ्स की क्लास करनी है, मतलब आपकी मैथ्स की कोर स्टडीज़ यहाँ पे हो गई हैं। नाउ, क्योंकि आपने कोर स्टडीज़ यहाँ पे कर लिया है तो अगला 1.5 घंटा जो है वो आपको मैथ्स का सेल्फ स्टडी करना है, यानी प्रैक्टिस करनी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स के केस में। तो अगले 2 घंटे, बीच में आधे घंटे का गैप है, आप नाश्ता कर सकते हैं इस टाइम पे।
तो आधे घंटे के बाद में जब आप बैठेंगे वापस, तो जो पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस कीजिए और डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ, कुछ और प्रैक्टिस करना है तो कुछ और भी कर लीजिए। जैसे बहुत लोगों का ना कैलकुलेशन वीक होता है, तो कैलकुलेशन के लिए एक बुक आती है इंस्पेक्टर चालीसा, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे इंस्पेक्टर चालीसा। तो चालीसा कर लीजिए, 15 मिनट चालीसा कर ली, फिर आपने बाकी कुछ और प्रैक्टिस कर लिया। तो थोड़ा बहुत ना अपने आप भी इसको डिसाइड करिएगा। आगे देखिए, तीसरा स्लॉट जो है उसमें और इसमें 1 घंटे का गैप है, तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो, वॉक पे चले जाओ या नहाना धोना सब कर लो इस टाइम पे, अगर पहले नहीं नहाए हो तो यहाँ पे हमने रीजनिंग उठा ली। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस करा दूँ, स्लॉट 3 और स्लॉट 7 का मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है कि मैंने इसको इंटरचेंजेबल रखा है। हालांकि देखो, ये तो आप कहोगे कि ये तो 3 घंटे का और ये तो 1 घंटे का है। तो यहाँ पे ना क्या है कि एक रीजनिंग है, एक इंग्लिश है। बहुत से लोगों को इंग्लिश में कम समय लगता है, तो आप क्या करो, स्लॉट 7 में उसको रख दो। और अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा समय लगता है और रीजनिंग आपके लिए थोड़ा आसान है, तो उसे इंटरचेंज कर दो। ठीक है, थोड़ा ये आपको अपने आप से डिसाइड करना है अपने लिए। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से रखा है, मेरे को इंग्लिश ईजी लगती थी तो मैं 1 ही घंटा देती थी, तो रीजनिंग मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने उसको ज़्यादा समय रखा है। तो रीजनिंग कर लीजिए। वो वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे भी सबसे पहले रिवीजन उठाओ, जो पिछले दिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उनको रीड आउट करो विद इन 15 मिनट्स। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे या कुछ भी, उनको एक थॉरो रीडिंग कर दे दो, जल्दी से उनको स्किमिंग कर दो उनकी। अच्छा, वो हो गया। फिर आपने नया कॉन्सेप्ट उठा लेना है, जो भी नया कॉन्सेप्ट है वो करो, और इसी के साथ साथ ये 3 घंटे बहुत होते हैं, प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग को हल्के में मत लेना। रीजनिंग और इंग्लिश ये दोनों मुफ्त के मार्क्स होते हैं, इनको सबसे पहले खींच लो। तो इसीलिए मैंने इनको ना 4 घंटे दे दिए। आप अपने हिसाब से देख लो कितना किसको क्या पढ़ना है। ठीक है जी। अब आपके पास एक अच्छा खासा गैप आ जाता है 2 घंटे का। आप खाना खाइए, रेस्ट कीजिए, जैसे मर्जी जो मर्जी करना है वो कर लीजिए। फिर आ जाइए जी 3 से 5 वाले स्लॉट पे। 3 से 5 वाले में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे बहुत नेगेटिव मार्किंग वगैरह हो जाती है। तो यहाँ क्या करोगे, फिर वही रिवीजन से ही शुरू करना है। आप 15 मिनट आधा घंटा इसकी रिवीजन करो, फिर नई चीज़ पढ़ो। अच्छा, लर्न न्यू मैंने यहाँ पे सब जगह लिख तो दिया है, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये तो बताओ लर्न क्या करना है। तो उसके लिए भी मेरे पास पूरा का पूरा है प्लानर, वो भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आ गया जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके का आपका पोर्शन। यहाँ पे नई चीज़ पढ़ेंगे, कितनी देर में, पौने 1 घंटा मिल जाएगा, पौने 2 घंटे मिल जाएंगे, बहुत होता है। 1 hour 45 minutes आर सफिशेंट फॉर जीएस टू बी लर्नड। अच्छा खासा आप कर लेंगे इतने में। 15 मिनट आप उसको रिवीजन दो, पिछले दिन वाला। आ जाओ नेक्स्ट स्लॉट पर, जो कि 45 मिनट्स की गैप पे है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना चाय वगैरह पी लेना बीच में जाके, है ना, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाना। तो 45 मिनट्स वापस जब आप आएंगे तो वो कैब उठा लेना, वो कैब उठा लेना। क्लासेस देखनी है, मेरी क्लासेस देखनी है देख लीजिए, किसी और की देखनी है वो देख लीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो कर लीजिए। जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं वो कर लीजिए। यहाँ पे भी 15 मिनट रिवीजन। वो कैब रिवीजन तो आप मान लीजिए बिना रिवीजन के आपको वो कैब दिमाग में बैठेगी नहीं, तो 15 मिनट आपने रिवीजन ही करनी है। बाकी का जो आपको 30 मिनट 45 मिनट आप देख सकते हैं वो दीजिए, और या तो नई क्लास देख लीजिए, या तो ब्लैक बुक आपके पास है वो कर लीजिए फॉलो, या कोई और बुक कर रहे हैं तो वो कर लीजिए, नई लर्न कीजिए बैठ के। अगला टाइम स्लॉट इसी के एकदम बाद में, हमने ब्रेक नहीं रखा है। अब यहाँ पे मैंने ना रीजनिंग की सेल्फ स्टडी रख दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं डाली थी। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि रीजनिंग इंग्लिश में अपने आप डिसाइड कर लेना आपको किसको किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश भी डाल सकते हो, ये पूरा इंग्लिश का बन जाएगा आपका। मैंने अपने हिसाब से रखा है, रीजनिंग की सेल्फ स्टडीज़ यहाँ पे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट के अंदर आपने क्या करना है, इंग्लिश पढ़नी है जी। इंग्लिश में वही रिवीजन से ही शुरू होगा और फिर कुछ नया पढ़ेंगे। ये 1 घंटा है। इंग्लिश आसान होती है बहुत, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको आसान ही लगेगी, नहीं ऑलरेडी कर रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन ईजी हो जाएगा बाद में। देखेंगे, टॉपिक वाइज भी देखेंगे अभी कैसे करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी ना पूरे दिन की दिनचर्या समाप्त हो गई है। देखिए, जिस स्टूडेंट ने 5 बजे पढ़ाई शुरू कर दी थी ना, वो 8:15 बजे फ्री हो गया है, और वो मैक्सिमम 9:30 10 बजे सो जाएगा और अगले दिन फिर तैनात हो जाएगा पढ़ाई के लिए। तो ये प्लान मुझे बहुत ही गज़ब का लग रहा है, आप लोग इसको फॉलो कीजिए, वरना थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे देख लीजिए। लास्ट लॉट देखिए, ये क्या है जी, ये रामबाण है। ये रामबाण आपको चाहिए ही चाहिए प्रिपरेशन में। इस रामबाण में क्या करना है,
दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू इफ़ यू फॉलो। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। फॉर 10 to 15 मिनट क्लोज योर आइज एंड रिमाइंड योर सेल्फ वट यू लर्न टूडे। आपने 10 से 15 मिनट बैठना है या लेटना है। आंखें खोलिए, बंद कीजिए, वो आपके ऊपर है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बिना कॉपी को हाथ लगाए, बिना बुक को हाथ लगाए कि आपने क्या पढ़ा। मैथ्स में जी मैंने ज्योमेट्री पढ़ी थी। कौन से फॉर्मूला? ये वाला, ये वाला, ये वाला। दिमाग के अंदर सोचना है। इंग्लिश में मैंने क्या पढ़ा था? मैंने आज एडजेक्टिव पढ़ा था और ये मुझे रूल्स याद आ रहे हैं। कोई चीज़ नहीं भी याद आएगी ना तो दैट्स ओके। अगले दिन आप रिवाइज करेंगे उस चीज़ को। फिर आप बोलेंगे अच्छा रीजनिंग में मैंने सिलॉजिज्म करे थे, आज उसके क्वेश्चंस किए थे। अच्छा जीएस में मेरी हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री का फलाना फलाना टॉपिक चल रहा है। आपने चारों चीज़ें अपने दिमाग में स्किमिंग मार लिया। दिमाग के अंदर ही करनी है ये चीज़। अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई में कितना ज़्यादा फ्रूटफुल अपने लिए मटेरियल इकट्ठा कर लिया है फॉर लाइफ। एग्ज़ाम ही नहीं, फॉर लाइफ। आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि 10 घंटा बैठकर पढ़ना होता क्या है। इससे बढ़िया वंडरफुल चीज़ होती नहीं है कोई। देखिए आगे और कुछ कि आप क्या कर सकते हैं। आप पेन और पेपर में वो लिख भी सकते हैं। जो मैंने चीज़ यहाँ पे बोली ना, वो आप पेन और पेपर में लिख भी सकते थे। मेरे हिसाब से ये है क्या, इट्स अ सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिस। यू विल एंजॉय एंड विल गो लॉन्ग रन। बहुत दूर तक जाएगी ये चीज़ आपके साथ। कल को नौकरी करोगे ना तो भी 15 मिनट अपने लिए निकालना कि अच्छा आज का दिन ऐसा 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 बीता। नाउ दीज वर द बैड थिंग्स, दीज आर द गुड थिंग्स, आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड थिंग्स एंड डिलीट द बैड थिंग्स। तो वो सब कुछ के लिए आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं आज 1 अप्रैल 2025 से। दिस इज़ गोइंग टू गिव यू वंडरफुल रिजल्ट इन लॉन्ग रन। ये 15 मिनट आई विल से पूरे दिन के सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, आप लोग आज के दिन को क्लोज कर देंगे और कल के दिन की अच्छी नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाएंगे। नाउ इसके बाद आप रिलैक्सली सो सकते हैं। ये तो हो गया डेली प्लान। अब मैम वीकली बता दीजिए, 8 वीक्स की बात है, हम कैसे करेंगे? देखिए 8 वीक्स की बात है तो आ जाइए। हर वीक मैंने हर सब्जेक्ट के लिए बताया कि वीक 1 में ये पढ़िए, वीक 2 में ये पढ़िए। उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ना मैथ्स से शुरू करेंगे। मैथ्स में जो जो मैं कह रही हूँ ना, इसी से फॉलो करना। अगर तो आपका कोई टीचर है और वो आप नई नई क्लासेस आप उनकी ले रहे हो ऑलरेडी, और जैसे वो पढ़ा रहे हैं तो वैसे ही पढ़ो, ये चीज़ फॉलो मत करो। और अगर आपका कोई टीचर नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं या क्लासेस कहीं ऐसी जगह से शुरू हुई हैं कि मैंने तो जी जब ज्वाइन किया था ज्योमेट्री चल रहा था, लेकिन मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे नंबर सिस्टम ही नहीं आता, मैं ज्योमेट्री कैसे करूँ? तो जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं या जब नंबर सिस्टम क्लास में होने वाला है तो वहाँ से शुरू करो। आपको पता होना चाहिए कि आपको मैथ्स कहाँ से शुरू करनी थी। आप डायरेक्ट ज्योमेट्री पे जंप कर ही नहीं सकते हो। जब तक आपको अलजेब्रा नहीं आता ना, आप नहीं और चीज़ें कर सकते हो। तो वो एक सीक्वेंस मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो सबसे पहला क्या है? नंबर सिस्टम ही है जी। नंबर सिस्टम नहीं जानोगे तो नंबर्स के साथ खेलोगे कैसे? वही है ये कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड एवरेज। एवरेज बेसिकली इसमें होता नहीं है पर मैंने डाल दिया है। देखिए यहाँ पे ना आपको और भी जैसे एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर हो गया, वो सब भी इसी में आते हैं। उसके अलावा फ्रैक्शंस के बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा बहुत लंबा चौड़ा सा एक पूछा होता है, बॉड मास वाला सवाल होता है कि पहले डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, वो वाला सवाल होता है। वो भी इसके अंदर आता है। तो ये एक तो ना चीज़ छोटी है लेकिन मुश्किल लगती है, लेकिन एक बार यू गो थ्रू इट ना तो आप कर देते हो इसको अच्छे से। पहला वीक आप इसको दो, अच्छे से नंबर सिस्टम को रिलैक्स होकर खाली दिमाग करके ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म करना है? वही 4 घंटे का स्लॉट जो मैंने यहाँ पे बताया है। 4 घंटे मैथ्स को देने ही पड़ेंगे। मैथ्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एसएससी सीजीएल। देखिए ये हो गया। अगला वीक क्या? अगला वीक आपने उठाना है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये 2 चैप्टर ना इन बाकी के चैप्टर्स के फादर हैं। ये जो है ना, इसमें एप्लीकेशन ही इसका है। आपने ये दोनों नहीं किए तो आप बाकी के सारे नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन आता है तो ही इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस और मिक्सचर एलिगेशन कर पाएंगे। इन्हीं का एप्लीकेशन है। जो फॉर्मूला यहाँ सिखाए जाएंगे ना, उनका इस्तेमाल इसके अंदर होता है। तो
इंटरेस्ट के अंदर वही है CISI, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये चीज़ आपने उठानी है। एक ही टाइप के सारे सवाल हो गए ना, ये एक टाइप की सब चीज़ें एक ही वीक में ख़त्म। ठीक है जी, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ तक आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे, सेकेंड वीक तक आ जाइए। देखिए, अब आ जाते हैं वीक 3 पे। तो अब तक हम ये कर चुके हैं। वीक 3 पे क्या शुरू करेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा एक बहुत लंबा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, उसमें टाइम लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए आप जितना जल्दी हो सकता है ना ख़त्म कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं करने के लिए। थोड़ा बहुत छूट भी जाए ना तो उससे भी घबराना नहीं, ठीक है। अच्छा, अलजेब्रा हो जाएगा ना, उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क भी यहीं घुसाना है। और अब इस स्टेज पे क्या है, ये स्टेज ऐसी आ गई है कि आपको जो है ना ये चीज़ भी करनी है। दिस इज़ DI। DI स्टैंड्स फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो बार ग्राफ वाले होते हैं ना क्वेश्चंस, कि इतना परसेंट इसका है, इतना इतना इसका है, तो ये सवाल पूछ लेते हैं क्या होता है। तो DI का क्वेश्चन लगाना है, 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। PYQs उठा लीजिएगा, हर दिन एक। वीक 3 से आपको ये चीज़ शुरू कर देनी है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले नहीं बोला था कि आप पहले बेसिक मैथ्स कर लीजिए। तो वीक 3 से आपने DI शुरू कर देना है। हर दिन 1 या 2 या 3 सवाल लगा कर ही रहना है। आपका जो टाइम स्लॉट था ना सुबह वाला, सेकेंड स्लॉट नंबर 2, उसके अंदर आपने 1 सवाल 2-3 सवाल जो है DI के लगाने ही लगाने हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक पेपर जिसमें 25 सवाल आते हैं मैथ्स के, 3 सवाल DI के ही होते हैं। जबकि ट्रिग्नोमेट्री जिसमें आप ज़िंदगी लगा देते हैं, उसके भी 3 ही सवाल होते हैं। ज्योमेट्री के भी 2-3 ऐसे ही होते हैं। मेंसुरेशन का भी 1 या 2 सवाल होते हैं। तो DI के 3 सवाल क्यों ना कर लें? वो उसमें एप्लीकेशन किसका है? परसेंटेज का ही है, नंबर सिस्टम का ही है, तो कुछ अलग नहीं हो रहा है। इन चीज़ों का एप्लीकेशन है DI में। तो DI सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। DI आप एक दिन उठाएंगे, 10 क्वेश्चन लगाएंगे, कल एग्जाम में करेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको हर दिन करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 to 3 क्वेश्चन एवरी डे, करना ही करना है। अच्छा, डे 3 माइट बी हेक्टिक, क्योंकि अलजेब्रा एक लेंदी सब्जेक्ट है, पर आपको किसी तरह से समेटना है। कोई कोई टीचर ना बहुत लंबा खींच देता है, मैंने खुद भी क्लासेस ली हैं, बहुत लंबा चलता है। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपको बाद में एग्ज़ाम देना है, तो फिर तो आपको इस प्लानर की ज़रूरत ही नहीं है। 60 डेज़ से बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। अगर आप 60 डेज़ का टारगेट उठा के चल रहे हैं तो आपको तो दौड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको अलजेब्रा कैसे करना है, क्लासेस ले रहे हैं, वेल एंड गुड, उनको बहुत फास्ट वाली स्पीड पर देख लीजिए। नहीं ले रहे हैं तो यूट्यूब पर क्लासेस ढूंढिए यार। यूट्यूब पर वो क्लासेस ढूंढिए जिसमें मेन क्वेश्चंस आपको सिखाए जा रहे हैं। देखिए, इसके बाद में टाइम एंड वर्क उठा लीजिए। दिस इज़ कंपैरेटिवली एन ईजियर टॉपिक। इसमें एप्लीकेशन अलजेब्रा काइंड ऑफ थिंग ही होती है, इसीलिए मैंने इसको इस हफ्ते में डाला है। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट वीक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए डेडिकेटेड है। ये भी एक लेंथी सब्जेक्ट है और इसके ज़्यादा सवाल टीयर 2 में आते हैं, लेकिन टीयर 2 और टीयर 1 में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, तो टीयर 2 के लिए भी साथ साथ आपने पढ़ना तो है ही। वो बात और है, जब आप मॉक लगाने लगेंगे ना, ये 2 महीने बाद जब आपको मॉक देने शुरू करने हैं, तब आप वही करना, टीयर 1 वाले ही करना, लेकिन सीख अभी लीजिए, बाद में समय नहीं मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री हो गई है तो बहुत कुछ कर लिया आपने। नेक्स्ट आपने उठानी है ज्योमेट्री। देखिए, ज्योमेट्री का सवाल लोग दावा करते हैं बहुत मुश्किल आता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 2019 के बाद उतना मुश्किल सवाल ज्योमेट्री का पूछा नहीं गया है। जो अभी ज्योमेट्री आने वाली है टीयर 1 में वो ईजी होगी, जो बाद में आएगी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो आप मज़े से करिए, एक हफ्ता ट्रिक ज्योमेट्री को इंजॉय करिए, और जब मॉक करेंगे तो ध्यान किस पे देंगे? सिर्फ टीयर 1 पे। ओके, अगला आ जाइए वीक 6 और 7। एक ही सब्जेक्ट को मैंने 6 और 7 में डाला है, जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ना बहुत लेंदी है एंड इट बिकम्स बोरिंग, बहुत कैलकुलेटिव भी हो जाती है, बहुत कैलकुलेटिव हो जाती है, इसीलिए मैंने मेंसुरेशन को ज़्यादा समय दिया है। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है, मेंसुरेशन का इजी वर्जन यानी कि 2D मेंसुरेशन टीयर 1 में आता है, लेकिन टीयर 2 के अंदर 3D आता है, तो वो आपने बाद में ध्यान देना है। अभी आप सिर्फ 2D भी कर सकते हैं, या 2D पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। 3D वाले के आप नोट्स वगैरह बना लो, आपके पास फॉर्मूला होने चाहिए, लेकिन ध्यान दो 2D वाले पे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम अभी टीयर 1 क्लियर करना है। अच्छा,
जब आपका ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपने क्या करना होगा, आपने टाइम एंड डिस्टेंस करना होगा। सॉरी, वी हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्री। तो टाइम एंड डिस्टेंस एक है जो इन्हीं 2 हफ्तों में आपने समेटना है। दिस इज़ अ लिटिल साइंस काइंड ऑफ टॉपिक, लेकिन नहीं, साइंस एस्पेक्ट से मत देखिए। अगर आपको साइंस से थोड़ा बहुत डर लगता है तो मैथमेटिक्स ही है, प्योर मैथमेटिक्स ही है। ईजी है, बहुत ईजी है, ट्रिक्स से ही हो जाता है। अच्छा जी, 7 हफ्ते आपकी तैयारी ख़त्म हो चुकी है। मैथ्स आपने एक बार पढ़ लिया है। 8वां हफ्ता क्यों रखा है मैम? 8वां हफ्ता मैंने इसलिए रखा है ताकि आप थॉरो रिवीजन कर सके। सारे नोट्स को अपने टेबल पे रख लीजिए। वीक 8 इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर। यहाँ पे आपको सब रिवाइज कर डालना है, सब कुछ रिवाइज कर डालना है, जितना आप कर सकते हैं, जितना पढ़ा है सब कुछ पढ़ डालना है। तो ये तो हो गया मैथ्स का। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। मैथ्स का थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा टाइम दिया। अच्छा, रीजनिंग को मैं इतना टाइम नहीं देने वाली, क्योंकि रीजनिंग सबकी अपने दिमाग पर डिपेंड करती है। आप अपने आप से करिए। मैंने सिर्फ टॉपिक्स लिख दिए हैं, सच बताऊँ मैंने बहुत कुछ किया भी नहीं है। लोगों को रीजनिंग ईजी भी लगती है और किसी किसी को थोड़ी मुश्किल भी लगती है। मेरे हिसाब से 4 हफ्ते रीजनिंग के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन आपको ये 4 हफ्ते देने हैं। डो नॉट डेयर स्किप दीज 4 वीक्स, क्योंकि यहीं मार्क्स कटते हैं। आप क्या करोगे ना कि 1 रात पहले या 2 रात पहले रीजनिंग पढ़ के हम तो चले जाएंगे, हम कर लेंगे, लोगों के लिए वर्क कर जाता होगा, बट मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो आपको 4 हफ्ते हर दिन में 1 घंटा देना है, 2 घंटा, जो आपको अच्छा लगता है वैसे दीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट डेली प्लान वी हैव ऑलरेडी सीन। तो उस हिसाब से आपने हर वीक क्या करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इन सबको करिए। देखिए, जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं, वीक 4 के अंदर ना सबसे सिंपल चीज़ें डाली, जो पेपर कटिंग के और कंप्लीशन ऑफ फिगर वाले, एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैंने वीक 4 में डाले हैं। तो एक कंपैरेटिवली लाइट है इसका कोर्स रीजनिंग का, लेकिन मुश्किल क्या हो जाता है, थोड़ा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ वाला हो जाता है सवाल। लोगों के है ना 25 में से 20 सवाल ठीक हो ही जाते हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको 25 में से 25 वाला अगर बनना है ना, तो ये 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने अपनी सीरीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है। ठीक है, ये वाले जो है ना सवाल, ये फंसा देते हैं, तो इनको अभी से कर लीजिए। जब ये 4 हफ्ते पूरे हो जाते हैं ना, तो रीजनिंग में क्या करें मैम, बाकी के 4 हफ्ते तो फ्री हो गए हमारे। जी नहीं, आप हर दिन रीजनिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। टाइम कम कर दीजिएगा, मैथ्स का बढ़ा दीजिएगा या इंग्लिश का बढ़ा दीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस हर दिन रीजनिंग की रुकनी नहीं चाहिए बाकी के 4 हफ्ते भी। अच्छा, कैसे करें प्रैक्टिस? पुराना रिवाइज करते रहना, नई प्रैक्टिस करते रहना, PYQs की कर लेना चाहे, और प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक लगाते रहना। अब प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक कैसे लगाएं? कोई भी ऑलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, या अड्डा 247 हो गया, उनका ना वो वाला प्लान ले लो जो ग्रीन कार्ड वगैरह कुछ आता है, सारे PYPs उसमें होते हैं। आपने वो PYP चलाना है, सिर्फ रीजनिंग उठाना है, अपने आप को 20 मिनट का या 15 मिनट का टाइम देना है, और वो 25 क्वेश्चन लगा के देख लेने हैं। हर दिन आपको ये चीज़ करनी है अगले 4 हफ्ते। बिलीव मी, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, 8 वीक में वही थॉरो रिवीजन है। आई डोंट थिंक अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है जी, आ जाइए इंग्लिश पर, जो कि मेरा सब्जेक्ट है। आ जाते हैं, बात करते हैं इंग्लिश पर। देखिए, इंग्लिश में डिपेंड करता है आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं। मैं जो अपने लिए करती थी, दैट यूज टू बी रेनन मार्टिन। ये राइटर का नाम है, रेनन मार्टिन। मैं बुक यूज़ करती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो बुक। आप उस बुक को 10 दिन में भी ख़त्म कर सकते हो, वो इतनी ईजी बुक है। आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसे ही कीजिएगा जैसे मैंने बताया। वीक 1 में उठाइएगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, ये ख़त्म कर देना है। ये बिल्कुल बेसिक ग्रामर है, ये वाली ना बेसिक ग्रामर है। नहीं समझ में आता है, थोड़ा बहुत वीडियो देख लेना, वैसे आ ही जाएगा। आप कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें आ ही जाएगा। वोकैबलरी, हर एक दिन वोकैबलरी करनी है। डू नॉट स्किप वोकैबलरी, आई एम टेलिंग यू। अगर वोकैबलरी छोड़ दिया ना तो घाटे में रह जाओगे। उसके लिए आपको 45 मिनट्स का जो स्लॉट था ना, स्लॉट नंबर 5, वहाँ पे टाइम देना ही देना है। कैसे भी कीजिए, 15 मिनट में बुक उठाइए, रिवीजन कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको देना ही है बुक आपको टाइम। बाद में पछताना पड़ जाएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अभी कि कैसे पछताना पड़ जाएगा। देखिए, वीक 2 पे आ जाइए। जब आप ये कर लेंगे ना तो आपका बेसिक ख़त्म हो गया। अब हमने प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस करने हैं।
ये काम आते हैं बहुत। अभी बताऊंगी कैसे काम आते हैं। देखिए, ये आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सवाल ऐसा नहीं आता कि इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, सवाल ये नहीं पूछते। सवाल पूछते हैं सेंटेंस करेक्शन का, सवाल पूछते हैं एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, ठीक है ना, ये सवाल होते हैं। या फिर क्लोज टेस्ट होता है जी, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखिए, जब आप इतना सब कुछ कर चुके होंगे ना, जब आप यहाँ तक ख़त्म कर चुके होंगे इस पॉइंट तक, तो आपने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। वीक 2 के अंदर आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी इंग्लिश की। तो उधर आपको सेंटेंस करेक्शन भी करना है, एरर स्पॉटिंग भी करना है। आप कहोगे मैम इसके लिए कुछ अलग होता होगा? जी हाँ, होता है। एक बुक आती है अशोक सर की, अशोक कुमारी आई गेस उनका नाम, अशोक सर की है, एरर फाइंडिंग की ही बुक है। आई कैन नॉट रिकॉल द नेम राइट नाउ, पर बहुत अच्छी बुक है वो। सिर्फ एरर स्पॉटिंग की बुक है और वो तो आपने उसी बुक से आपने करना है। बेस्ट बुक लगती है मुझे वो। तो उसमें आपको एरर स्पॉटिंग के इतने प्यारे प्यारे रूल्स मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे रूल्स मिलेंगे जो यहाँ आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको करना नहीं है। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो ये करना है, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो करना ही है। और अगर आप बिगिनर हो चाहे नहीं हो, प्रेपोजिशंस तब भी करने हैं। प्रेपोजिशन इज़ लाइक वोकैब्युलरी, वो आपको रटे होने चाहिए, कुछ ऐसा होता है प्रेपोजिशन के अंदर। काम कहाँ आते हैं प्रेपोजिशन? मेरे हिसाब से काम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, एरर स्पॉटिंग में, इन जगह काम आते हैं। वोकैबलरी आपकी वीक 2 भी चलती रहेगी। अगला आ जाइए, फिर से आप प्रैक्टिसिंग ही कर रहे हैं, रिवीजन ही कर रहे हैं। नाउ कुछ नया पढ़ना है क्या अभी? जी हाँ, पढ़ना है। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनसे बिल्कुल स्पष्ट सवाल आता है कि फलाना फलाना आपका एक्टिव टेंस में लिखा है तो पैसिव बता दो, या फिर फलाना फलाना आपका डायरेक्ट लिखा है तो इनडायरेक्ट बता दो। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आता है। सारे रूल याद होने चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। तो वीक 3 आपका लेवल अब इतना आ चुका है कि आप एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो। वोकैबुलरी साथ साथ चलती ही रहेगी। अच्छा, एक्टिव पैसिव जहाँ भी जिस भी बुक से आप कर रहे हो, साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहनी है। अब आप आ गए हैं वीक 4 पे। वीक 4 के अंदर क्या है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये करना शुरू कर दीजिए। आपने PQRS वाले सवाल देखे होंगे, PQRS वाले सवाल है ना, उनको आपने रीअरेंज करने का बोलते हैं कि इनको रीअरेंज करके दिखाओ बच्चा। तो वो आपने यहाँ से शुरू कर देना है क्योंकि वीक 4 आ चुका है, आप एडवांस लेवल पे आ चुके हैं ऑलरेडी। क्लोज टेस्ट, सवाल में ना गलती जो होती है ना, नेगेटिव मार्किंग, वो क्लोज टेस्ट में होती है। क्लोज टेस्ट में अक्सर बच्चे गलत कराते हैं। क्लोज टेस्ट के लिए क्या करें? प्रेपोजिशन याद होनी चाहिए आपको क्लोज टेस्ट के लिए, ये रूल्स याद होने चाहिए क्लोज टेस्ट के लिए, तो वहाँ से ही हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों करना है? वो तो हम तभी रीड कर लेंगे। जी नहीं, कोशिश कीजिए कि आप वीक में 2-3 कॉम्प्रिहेंशंस कर ही लें। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक वोकैबुलरी का सवाल भी होता है। अक्सर एक वोकैबुलरी का सवाल कॉम्प्रिहेंशन में एग्जामिनर डालता है, तो वहाँ भी आपकी वोकैब बल्ले बल्ले करा देती है, इसीलिए वोकैब और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और कभी कभी क्लोज टेस्ट में भी होता है, तो वोकैबुलरी को तो हल्के में लीजिएगा मत, ठीक है जी। वीक 5 पे आ गए हैं। अभी आपने मोटे तौर पे ना पूरा इंग्लिश का कोर्स आप ख़त्म कर चुके हैं इधर। वीक 5 पे क्या करना है फिर आपको? अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस 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 करनी है, क्योंकि वीक 4 आप बहुत पढ़ाई कर चुके हैं। तो वीक 5 में आप कोशिश कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग इंग्लिश का टाइम थोड़ा कम कर दीजिए, मैथ्स, रीजनिंग या GS का टाइम बढ़ा दीजिए, जो भी आपको महसूस होता है। तो वीक 5 तक अब आपके समीकरण ना बदलने लगेंगे। जो मैंने ये डेली प्लानर बनाया है ना, इसमें आप, इस वाले में आप शफलिंग करना शुरू कर चुके होंगे वीक 5 तक, ठीक है जी, क्योंकि आप काफ़ी आगे आ चुके होंगे वीक 5 तक। देखिए वीक 6 में क्या है, अब आपका हो चुका है सब कुछ ख़त्म। यहाँ पे आपने प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है और वोकैबुलरी करते रहनी है। और क्या करना है मैम? अब आपने सेम जो मैंने रीजनिंग में बोला था, PYPs यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर मॉक करते रहना। मॉक का भी टाइम ना मिले तो PYPs करते ही रहना। कहाँ से करना है? वही ऑलिव बोर्ड या अड्डा 247 या टेक्स्ट बुक, उनकी ऐप ले लेना, ग्रीन कार्ड ले लेना, बहुत सारे PYPs मिल जाएंगे। तो 25 मिनट का टेस्ट लगाया, काम ख़त्म।
तो हर दिन ये करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ओके, लास्ट वीक में आपने थॉरो रिवीजन करनी है। नेक्स्ट आ जाइए जी जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस का लेआउट अगले 2 महीने कैसे करना है। जनरल अवेयरनेस का बड़ा लोचा है आजकल, आपने देखा भी होगा, अजीबोगरीब से सवाल पूछ रही है एसएससी, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। थोड़ा पहले भी उनका वैसे था ही, खतरनाक सवाल पूछने का था ही, लेकिन हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें तो पढ़ाई करनी है ना। तो कैसे करें पढ़ाई। वीक 1 देखिए, मैंने हिस्ट्री को नहीं डाला यहाँ पे। हिस्ट्री में अगर आप, हमारे एक टीचर थे वो बोलते थे अगर हिस्ट्री को चूज़ करोगे ना तो हिस्ट्री बन के रह जाओगे। तो मैंने वो समझा, क्योंकि हिस्ट्री ना इंटरेस्टिंग लगने लगती है और बच्चे घुस जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री से शुरुआत नहीं करनी है। तो मैम शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत आपने ना मिसलेनियस सब्जेक्ट से करनी है, मिसलेनियस से करनी है। हाँ जी, विच इज़ नॉट कोर जीएस। पॉइंट वाइज आपका सवाल होता है और आप कर लेते हैं ये वाला मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर क्या आता है, आपकी बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं और सुपरलेटिव्स आते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हैं जी, और सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे वॉल्यूमिनस नदी कौन सी है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के सवाल होते हैं। या कहाँ का कौन प्रेसिडेंट है, कहाँ का कौन गवर्नर है, ये सब कुछ मिसलेनियस के अंदर आता है। ठीक है, तो आपने, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से मिसलेनियस को ख़त्म कर डालना है। 2 दिन 3 दिन के अंदर मिसलेनियस ख़त्म कर डालिए वीक 1 के। बाकी के बचे हुए 3 दिन आपने पॉलिटी करनी है। 3 या 4 दिन जो आप बचा लेंगे पॉलिटी करनी है। क्या पॉलिटी 3-4 दिन में हो जाती है, सवाल ये है। जी हाँ, पॉलिटी एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, हो जाता है। जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस आप फॉलो कर रहे हैं, उनको जितना जल्दी हो सकता है वाइंड अप कर लीजिए। वीक 1 के अंदर पॉलिटी ख़त्म कर दीजिए। अच्छा जी, करंट अफेयर कैसे करना है। करंट अफेयर डेली कीजिए। वैसे ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये गलती की थी कि मैं करंट अफेयर को हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन के चलते लास्ट में करती थी और कभी मैंने एक सवाल करंट अफेयर का सही नहीं किया। तो आप डेली कीजिए। यूट्यूब पे अगर कोई टीचर है तो कोई 15 मिनट का क्लास दे रहा हो डेली, या कोई ऐप पे हो तो देख लीजिए, मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई सोर्स आप अपने आप निकालिए डेली करंट अफेयर करने का। अच्छा जी, तो वीक 2 पे आ जाते हैं। अभी तक आप पॉलिटी और मिसलेनियस ख़त्म कर चुके हैं, यहाँ भी आप रिवीजन कर रहे हैं। वो डेली प्लानर के हिसाब से 15 मिनट रिवाइज करना है, फिर कोर स्टडीज़ करनी है। देखिए, करंट अफेयर पे आ जाइए फिर से। वीक 2 में हर दिन करना है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा उठाएं। ज्योग्राफी उठा लो जी। ज्योग्राफी भी एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी है, ब्लैक बुक कंटेंट। ब्लैक बुक जीएस के मामले में भी एक शानदार किताब है। तो जितना भी कंटेंट उसका है ना, आप जो भी कर रहे हैं, पॉलिटी कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, ब्लैक बुक के सवाल साथ साथ में लगाते रहो। PYQs वही हैं जो रिपीट होकर के आपसे पूछे जाएंगे और चांसेस वहीं से हैं सवाल आने के। ठीक है, आगे आ जाइए। वीक 3 के अंदर करंट अफेयर चलता रहेगा। उठा लीजिए इको। ज्योग्राफी आप कर चुके हैं अब। इको ऑल्सो इज़ अ लिमिटेड सब्जेक्ट। आई होप कुछ ना कुछ तो नॉलेज आपको पहले भी होगी ही। अगर आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं तो थोड़ी बहुत साइंस की होगी, इन सब्जेक्ट से हैं तो इनकी होगी। तो इको आपने वीक 3 में ख़त्म कर देनी है। ब्लैक बुक साथ साथ चलती रहेगी। वीक 4 में क्या करना है मैम। वीक 4 के अंदर आपको साइंस ख़त्म कर देनी है। ठीक है जी, साइंस के तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायो भी होता है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, पर बहुत लिमिटेड सा पूछा जाता है। ज़्यादा सवाल बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं। अभी आप ट्रेंड देख लेना, बायो ज़्यादा चल रहा है, फिजिक्स ज़्यादा चल रहा है, तो उस हिसाब से अपना फोकस जो है शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पे साइंस ख़त्म हो जानी चाहिए, ब्लैक बुक का कंटेंट साथ चलता रहेगा। अगले पे आ जाइए, करंट अफेयर चलते रहेंगे। मैंने वीक 5 और वीक 6 के अंदर आपके लिए हिस्ट्री डाल दी है, क्योंकि हिस्ट्री होती है लेंदी। ब्लैक बुक का सारा कंटेंट हिस्ट्री का भी ख़त्म कर देना, और जो बेसिक बुक लूसेंट वगैरह जो कर रहे हो वहाँ से तो पढ़ ही लेना। रट्टाफिकेशन करना है हिस्ट्री में, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मत लेना, पॉइंट वाइज ख़त्म करनी है सब चीज़ें। वीक 7 पर आ जाइए, करंट अफेयर चलता रहेगा। ब्लैक बुक का बचा कुचा सब माल ख़त्म कर दो, थॉरो रिवीजन शुरू कर दो। थॉरो रिवीजन को लेकर आ जाओ 8th वीक पर। 8th वीक तक आपका थॉरो रिवीजन ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 महीने हो गए आपको जीएस पढ़ते पढ़ते। आपने शुरू कर देने हैं मॉक या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स। कहाँ मिलेंगे, वही आपकी ऐप पर। तो PYPs आपके 8th वीक में शुरू हो जाने चाहिए। यार 5 मिनट के अंदर है ना 25 सवाल हो जाते हैं जीएस के। सबसे अच्छी बात जीएस की सिर्फ यही लगती है मुझे। तो दोस्तों, यहाँ आपका 2 मंथ का प्लानर ख़त्म होता है।
मेरे हिसाब से अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। देखो, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये सिलेबस है, ये आप बैठकर पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ना है तो भी चलेगा, अगर आपको फ्रूटफुल लगता है तो देख लीजिए। देखिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। और अगर आपको नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट में लिख दो, मैम ये गलती लगी है। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए ना तो वो भी मुझे ज़रूर बताओ। आई एम रियली वेरी ईगर टू हेल्प एंड यू डोंट हैव टू पकाओ योर ब्रेन फॉर ऑल दिस। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपके लिए काम करने के लिए, टीचर्स हैं। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम खाली हैं। हम आपके लिए पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सजेशंस ज़रूर डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिस पे मैं आगे काम करती रहूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वोकैबलरी की क्लासेस को फॉलो करते रहिए। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा। और सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा दीजिए। दिस इज़ मी वर्षा खारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू।